Hello there, this is Incubator, and now we are going to start the lesson voice. It's very important. So, without wasting any time, let's get started. आइए जानते हैं वॉइस किसे कहते हैं। इसे हम लोग वॉइस कहते हैं, वॉइस नहीं, वॉइस। ओके, हिंदी होता है वॉच। क्या होता है? वॉच। डेफिनेशन देखते हैं। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, यानी क्रिया का रूप। फॉर्म ऑफ अ वर्ब, क्रिया का रूप। दैट मीन्स जो, शोज दिखाता है, वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी किसी वाक्य का कर्ता या तो परफॉर्म्स द एक्शन, यानी कोई कार्य को परफॉर्म करता है, दैट मीन्स पूरा करता है, और अथवा या इज अफेक्टेड, या प्रभावित होता है, बाय इट खुद, इज कॉल्ड वॉइस। क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। इसके हिंदी अनुवाद देखते हैं। क्रिया का वह रूप जो यह बताता है कि या तो वाक्य का सब्जेक्ट कुछ कार्य करता है या खुद सब्जेक्ट प्रभावी होता है। इसके बाद देखते हैं काइंड्स ऑफ वॉइस। ओके, यानी वॉइस के प्रकार। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, एंड फर्स्ट इज दैट एक्टिव, यू कैन से एक्टिव वॉइस। ओके, एंड द सेकंड इज दैट पैसिव वॉइस। इसे हिंदी में करते हैं करती वॉच एंड कर्व वॉच। देखते हैं एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। ओके, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म एन एक्शन, अर्थात जब किसी सब्जेक्ट का किसी वाक्य का सब्जेक्ट कार्य करता है, एक्टिव कहते हैं, और जब सब्जेक्ट कार्य नहीं करता, खुद प्रभावित होता है, तो पैसिव कहते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं रूल्स मेकिंग ऑफ वॉइस। हम लोग काइंड्स देखने के बाद रूल्स मेकिंग कैसे बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक होता है। इस ट्रिक को अगर हम याद कर लेते हैं किसी भी तरह, एनी हाउ, उसके बाद वॉइस पे आप कमांड कर सकते हो। तो ट्राई करते हैं इससे पहले ट्रिक को कैच करने के लिए। फर्स्ट वी गॉट, देन यू विल फाइंड वेरी इजी। ओके, देखते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग एक्सक्लूसिव वर्ब लगाएंगे। ओके, उसके बाद V3, इसे भी नहीं कहते, V कहिएगा, V3, एंड देन prepositions by, देन सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में डालना है। और यहाँ पे जो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ड है, ये बदलने के लिए 6 फॉर्मूला जो ट्रिक है, इसे हम वॉच कर लेते हैं। सबसे पहले V1 और V5 जो है एमिजर करना, यानी यहाँ पे जो है टेंस के अकॉर्डिंग जो एक्सक्लूसिव वर्ब है, वहाँ पे अगर V1 V5 दिखाई दे वाक्य में, सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम लोग एमिज आर लगा देंगे। बाकी सब सेम चलेगा, सेम, यानी ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट रहेगा, V3 रहेगा, बाय प्रपोजिशन जो है रहेगा, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी ये सिर्फ बदलना है आपको, माइंड कीजिए, ये बदलना सिर्फ, यानी V1 V5 टू एमिज आर पुट करना है। क्या करना? पुट एम इज आर। अगर V2 किसी वाक्य में हो, सेंटेंस में V2 हो, तो आपको डालना है वॉज वर। इसे हम लोग वाज नहीं कहते हैं, वेयर नहीं कहते हैं, वी से वॉज एंड वर। फिर से प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, वॉज एंड वर। ओके, नेक्स्ट एंड थर्ड इज वन। अगर किसी सेंटेंसेस में देखते हैं हैज अगर हैड आता है, तो उससे आपको बीन लगाना, यानी बीन लगा देना। ठीक है, हैवेज रहेगा, हैवेज के बाद बीन लगाना। ओके, एंड फोर्थ देखते हैं, फोर्थ टॉपिक, अगर किसी वाक्य में सेंटेंस में आईएनजी दिखाई देता है, कौन V4 दिखाई देता है, क्रिया का चौथा रूप दिखाई देता है, तो उसे बीइंग लगा के बनाना। ठीक है, क्या लगाना है? बीइंग। ओके, बीइंग लगाना है। एंड 5, अगर किसी सेंटेंस में टू हो, तो टू के लिए आपको टू रखना है, फिर बी लगा देना। एंड 6 देखते हैं, मॉडल्स। इसे हम लोग मॉडल भी कहते हैं, मॉडल्स भी कहते हैं, यू कैन से मॉडल्स। ओके, तो मॉडल्स का वॉइस बनाएंगे हम लोग, मॉडल्स प्लस बी। मॉडल्स के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं टॉपिक्स, और कैन, कुड, सेल, शुड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, देखते हैं इसके बाद उसको पॉइंट को देखते हैं, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, इसको पॉइंट करना है, इसको तुम किसी भी तरह एनी हाउ आपको मॉड कर लेना है। अगर देखते हैं आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, पूछेंगे आई का ऑब्जेक्ट, तो मी बोलना है, आई का ऑब्जेक्ट मी बोलना। अगर बोले मी का सब्जेक्ट बताओ, तो आई। अगर ये आप टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो किसी भी तरह, एनी हाउ, देन बहुत आसान। आई का सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी, और मी का सब्जेक्ट आई,
वी अस, अस का वी, यू का यू, ओके। ही का सब ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, दे का ऑब्जेक्ट देम, और किसी नेम अर्थात नाम कोई हो जिसको नाम छोड़ देना, ओके। तो आइए देखते हैं इसके बाद सेंटेंस के। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट टॉपिक था, जो फर्स्ट ट्रिक बताए थे, और V1 और V5 यानी कि सेंटेंस में आपको दिखता है तो उसका वॉइस कैसे बनाते हैं। सिंपली आप एमिजर याद रखो, अगर V1 V5 हो तो एमिजर। अब सवाल ये उठता है, द क्वेश्चन अराइजेस हियर, V1 V5 कैसे पहचानेंगे, V1 और V5 कैसे पहचानेंगे। देखते हैं। आप जानते हो क्रिया के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। आसान तरीका देखते हैं हम लोग। जब कोई क्रिया मूल रूप में हो, मीनिंग का मीनिंग हो तो V1 कर देना, मीनिंग का मीनिंग V1 करना। ठीक से। क्रिया के कितने रूप होते हैं? There are 5 forms of verb। क्रिया के 5 रूप होते हैं। फर्स्ट V1, V2, V3, V4, V5। और V1 किसे कहेंगे? जैसे क्रिया का जो मूल रूप हो, मीनिंग का मीनिंग हो, V1 कहेंगे। जैसे eat, ओके, V1। थोड़ा सा रूप चेंजिंग कर दे, जैसे ate, तो V2। अगर हैवेस के बाद कोई क्रिया हो तो पक्का V3 होता ही। ठीक से, सिंपल। कोई भी क्रिया अगर हैवेस के बाद हो पक्का V3 कहेगा, V3 कहना ही है, ओके ओके। तो V3 जो होता है हैवेस के बाद आएगा, हैवेस के बाद आएगा, हैवेस हैड के बाद पक्का V3 आता है, ओके, यू गॉट इट। हैव हैज हैड के बाद ये पक्का V3 आता है, पहचान लेंगे। और V4 बहुत सिंपल, अगर आईएनजी लगा हो तो V4 होता है। और आईएनजी का वॉइस कैसे बनता है ना, ट्रिक बताया है, देख लीजिए एक बार, बीइंग से बनता है। और V5 यानी जब एस या ईएस जुटा हो अंत में उसे V5 कहेंगे। तो देखते हैं जो फर्स्ट टॉपिक आपका है, अगर किसी सेंटेंस में V1 V5 हो तो उसका वॉइस कैसे बनाए, हाउ टू मेक वॉइस, ओके। देखते हैं एम इज आर से, यानी V1 V5 का वॉइस कैसे बढ़ेगा, एम इज आर से। तो सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो एक्टिव में है, आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, यानी आम खाने का जो काम है सब्जेक्ट कर रहा है, ओके। अब इसको प्रभावित कैसे करें, यानी पैसिव कैसे बनाएं। तो सबसे पहले ट्रिक जो है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, देख लीजिए रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर टेंस के अकॉर्डिंग जो था एक्सक्लूसिव वर्ब करना है, फिर V3 करना है, यानी हर वॉइस जब बनाएंगे एक पैसिव सेंस तो उसको पक्का V3 आता है तो आता है। उसके बाद जो प्रेपोजिशंस बाय है लगाना है, फिर सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट रूप में चेंज करना है। देखते हैं सेंटेंस, आई ईट अ मैंगो, इसे कैसे बनाएं पैसिव में। सबसे पहले पूरा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होता है क्रिया के बाद, जो क्रिया का प्रतिफल पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्रिया के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है। तो अ मैंगो को उठाकर आपको रखना सब्जेक्ट के पास, अ मैंगो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए। फिर टेंस के अकॉर्डिंग एक्सक्लूसिव वर्ब। अब देखते हैं V1 है कि V2 है कि V5 है। अगर V1 हो तो एमिजर से, V5 हो तो एमिजर से, तो V1 है ये। तो इट का वॉइस एमिजर से बनाएंगे, तो अ मैंगो के साथ इज की एम किया, अ मैंगो इज, सेकंड हो गया मेरा। फिर 3 आते हैं, V3। तो इट का तीसरा फॉर्म क्या होता है, ईटन, इसे हम लोग ईटन नहीं कहते, ईटन कहते हैं। तीसरा के बाद बाय लगाना है, दिस इज प्रेपोजिशंस। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म, यानी आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी, बॉक्स में हम बनाए थे, देख लीजिए, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। नाउ इट इज क्लियर। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, सीता हेल्प्स मी, सीता मेरी मदद करती है, इसका हम पैसिव सेंस कैसे बनाएं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट आई। उसके बाद देखते हैं आई के साथ एम की स्क्वायर, तो आई के साथ एम लगता है। सेकंड काम हो गया। सेकंड के बाद थर्ड फॉर्म देखते हैं। थर्ड फॉर्म तो हेल्प का तीसरा क्या होगा, हेल्प्ड होगा, तीसरा हेल्प्ड। तीसरा के बाद क्या लगाना है, बाय लगाना है। बाय के बाद सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे, तो सीता का ऑब्जेक्ट नेम का नेम होता है, ओके। इसके बाद हम अगले लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, सेकंड लेक्चर में। धन्यवाद।